सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आइए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बॉक्स मेथड समझते हैं कि बॉक्स मेथड क्या कहता है। मैं बता दूं कि बॉक्स मेथड से आप कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल ही सकते हैं, साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। रेट ज्ञात किया जा सकता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस ज्ञात किया जा सकता है। बहुत सारी चीज बॉक्स मेथड से प्राप्त होते हैं। तो पहले जानते हैं कि बॉक्स मेथड होता क्या है। आइए समझते हैं बॉक्स मेथड क्या होता है। जब तो रेट है 10%, रेट 10% है और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो जानेंगे कि रेट 10% का मतलब होता है 1/10 होता है, 1/10 होता है। अगर वर्ष की संख्या 1 है तो प्रिंसिपल 10 होगा। नीचे में जो होता है वह प्रिंसिपल होता है, वह 1 वर्ष का होता है। और ऊपर जो होता है इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज हो गया, और नीचे जो है प्रिंसिपल हो गया। जितना वर्ष होगा उतना पावर करेंगे वह प्रिंसिपल हो जाता है। 1 वर्ष का प्रिंसिपल 10 के पावर 1 होगा। 2 वर्ष का अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो 10 के पावर 2 रखेंगे। 3 वर्ष की चर्चा हो तो प्रिंसिपल जो होगा 10 के पावर 3 होगा। अगर 4 वर्ष का प्रिंसिपल हो तो 10 के पावर 4 रखेंगे। यहाँ पर वर्ष की संख्या 2 है, इसलिए प्रिंसिपल जो हो जाएगा 10 के पावर 2 होगा। तो ये हो गया कितना, 100 हो गया। अब देखिए बॉक्स मेथड क्या कहता है। ये पहला वर्ष का ये कंपाउंड इंटरेस्ट बॉक्स है और पहला वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी है। और ये पहला वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और पहला वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों समान होता है, आप सबको मालूम भी होगा। तो ये पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी है और साथ साथ पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। ये कितना होगा ये प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगा। प्रिंसिपल कितना आया है, 100 आया है। कहां से आ गया प्रिंसिपल, तो 2 वर्ष है, 10% का मतलब 1/10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दिए तो ये 100 हो गया, प्रिंसिपल आ गया। अब इसी 100 का, इसी 100 का 10% निकालेंगे, इसी 100 का 10% ज्ञात करेंगे। तो 10% 100 का कितना होता है, तो वह हो जाता है 10 होता है। तो ये पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है और साथ साथ पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखेंगे यहाँ पर जो अब जो बॉक्स बदला रहे हैं, ये जो बॉक्स बना पा रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष का बनाना है हमको, तो ये पहला बॉक्स हो गया, पहला वर्ष का हो गया। पहला वर्ष का ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया। अब देखते हैं दूसरे वर्ष का। 2 वर्ष की हमने बोला नहीं है, दूसरे वर्ष के बारे में बोला है। तो दूसरे वर्ष का बॉक्स जो है ये क्या कहलाता है, ए वाला सिर्फ बॉक्स, ए वाला सिर्फ बॉक्स जो है वह सिंपल इंटरेस्ट होगा, दूसरे वर्ष का होगा, दूसरे वर्ष का हो गया। तो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का समान होता है, सिंपल इंटरेस्ट ईच ईयर का इक्वल होता है, इसीलिए इसमें 10 है तो इसमें भी 10 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर से जितने नीचे में आएंगे बॉक्स सबके सब सिंपल इंटरेस्ट का बॉक्स होगा और सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का समान होता है। इसीलिए पहले वर्ष का 10 रुपया है तो दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी 10 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लगता है उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले वर्ष में 10 रुपया का ब्याज लगा हुआ है, तो दूसरे वर्ष में जो बॉक्स बन पाएगा यहाँ पर बनेगा। तो पहले वर्ष पर भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा, तो 10% के हिसाब से लगेगा। तो 10 का 10%
निकालेंगे या 10 का 1/10 निकालेंगे, बात एक ही है। या तो 10 का 10% कहिए या 10 का 1/10 कह दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ये दूसरे वर्ष का क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया दूसरे वर्ष का। तो देखेंगे दूसरे वर्ष और 2 वर्ष में क्या क्या फर्क है। अब समझने का प्रयास करते हैं बॉक्स क्या क्या कहता है। तो पहला में जो बॉक्स लिखा हुआ है, ए वाला जो पहला लिखा हुआ है वह सिंपल इंटरेस्ट है और साथ साथ क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी है और साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट भी है। पहला वाला ये बॉक्स जो है सिंपल इंटरेस्ट है। ए वाला जो बॉक्स कहलाता है, ऊपर से नीचे जो बॉक्स आ रहा है सब के सब सिंपल इंटरेस्ट का बॉक्स होगा। ऊपर से नीचे तक जितने आएंगे सबके सब सिंपल इंटरेस्ट होगा और सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का इक्वल होता है। तो इस खाने में 10 है, बॉक्स में, इस बॉक्स में 10 है तो इस बॉक्स में भी 10 होगा। आगे अगर कोई वर्ष की चर्चा होगा तो आगे भी 10-10 ही होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का बराबर होता है। अब आइए, अब यहां से यहां तक ये बॉक्स क्या कहलाता है, यहां से यहां तक का बॉक्स जो कहलाता है ये दूसरे वर्ष का कहलाता है। दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ ये बॉक्स और ये बॉक्स जो है दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब 10 और 1 कितना हो गया, 11 यूनिट जो हो गया वह दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर 2 वर्ष की बात किया जाए, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चर्चा करें, 2 वर्ष का CI की बात करता हो, 2 वर्ष और दूसरे वर्ष का फर्क पड़ता है, ध्यान से समझने का प्रयास है। ये दूसरे वर्ष का ये बॉक्स हो गया, ए वाला, और ए वाला जो है दूसरे वर्ष का है, सिर्फ दूसरे वर्ष का मतलब हो गया ये, मतलब 1 ईयर की चर्चा कर रहा है, मतलब ये वाला सिर्फ ए वाला ए हो गया। तो 2 वर्ष की का मतलब हो गया पहले वर्ष का भी और साथ साथ दूसरे वर्ष का भी। तो पहले वर्ष में है 10 और दूसरे वर्ष में कितना हुआ, 10 और 1 11, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यह 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, कितना, 21 यूनिट आ गया। अब देखिएगा ए वाला बॉक्स क्या कहलाता है, ये बॉक्स जो क्या कहलाता है, ध्यान से समझेंगे। ये वाला जो बॉक्स जो है, ये बॉक्स जो कहलाता है वह कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। ये बॉक्स जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो बॉक्स क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कहलाता है। तो कितना है बॉक्स में, 1 है, तो 1 क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। अगर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट खाली निकालना चाहते हैं, तो हर वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। पहले वर्ष में 10 है, दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 10 है, तो 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो गया। और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 21 है, 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना बच गया, 1 बच जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कौन सा बॉक्स कहलाता है, ए वाला बॉक्स कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ पा रहे होंगे। पहले हमको बॉक्स को ही सिखाना है कि बॉक्स क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। आइए, और % रेट है और टाइम 2 वर्ष है। बॉक्स मेथड बनाने का प्रयास करते हैं, 2 वर्ष का है। तो पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो गया, ये जो हो गया। अब दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बॉक्स, इसके सामने वाला जितने भी बॉक्स होगा सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। और जो पहले वर्ष में इंटरेस्ट लगल है अब फिर उस पर भी इंटरेस्ट लगाएंगे, वह क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो ये दूसरे वर्ष का क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो 2 वर्ष का टोटल 3 ही क्या बन पाता है, बॉक्स बन पाता है। आपको कौन बॉक्स क्या कहलाता है, ये पुनः बात को समझाते हैं। ए वाला बॉक्स जो है कंपाउंड इंटरेस्ट भी है और साथ साथ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी है। आपका यहाँ पर जो बॉक्स जो कहलाता है ये दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये भी हो गया। दोनों मिला के दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। दोनों बॉक्स मिलकर क्या कहलाता है, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। और जबकि
2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया ए बॉक्स सभी को मिला देंगे तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। सब टोटल जोड़ देंगे तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ए वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो है इसके सामने वाला सिंपल इंटरेस्ट का बॉक्स को छोड़ के, इसको छोड़ के इधर जितने भी ब्रांच वाला बॉक्स होगा सब डिफरेंस होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, ये बॉक्स जो है देख पा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट है, इसको छोड़ के यहां पर छोड़ के इधर जितने भी बॉक्स खाली होगा उसको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कहा जाता है, अंतर कहा जाता है। तो ए वाला जो होगा, ए वाला बॉक्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ अंतर को कहलाएगा। किसका अंतर होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ये अंतर कहलाता है। ये बॉक्स जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कहलाता है। तो यहां से बहुत सारे चीज को ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं पुनः फिर अब बॉक्स को तो समझ गए हैं किसको क्या कहा जाता है और किसको में क्या लिखा जाता है। आइए 20% का, चूंकि हमको प्रिंसिपल है नहीं यहाँ पर, तो 20% का मतलब होता है 1 बटा कितना होता है? 5 होता है। 1 बटा 5 होता है 20% का मतलब होता है। भी आप तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 बरस है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 2 वर्ष है तो नीचे में पावर कर देते हैं, 5 का वर्ग 25 हो गया। अब देखिएगा 25 का यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा 5 या 25 का 20% ज्ञात करना है। पहला बॉक्स में जो होगा 25 का 1 बटा 25 कहिए चाहे 20% कहिए, दोनों एक ही चीज है। 25 का 1 बटा 25 कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि 5 होता है। तो 5 जो यूनिट आया वह सिंपल इंटरेस्ट भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्योंकि इसके सामने वाला बॉक्स जो होता है वह सिंपल इंटरेस्ट का लिए स्पेशल होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले वर्ष का 5 है तो यहाँ पर भी दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होगा? तो 5 वर्ष ही 5 यूनिट ही होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का इक्वल होता है। अब देखिए ये बॉक्स में क्या हो गया, जब दूसरे वर्ष में चले जाते हैं तो पहले वर्ष पर भी इंटरेस्ट लगेगा, जितना लगल है उस पर भी 20% के हिसाब से लगेगा। तो 5 का 20% लगाएंगे तो कितना होगा? 5 का 20% कहिए या 1/5 कहिए, दोनों एक ही चीज है। 20% कहिए चाहे 1/5 कहिए। तो 5 का 1/5 ज्ञात करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं आप? यहाँ से दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 5 या 1 कितना हो गया? ये 6 यूनिट हो गया, दूसरे वर्ष का हो गया। डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ये बॉक्स कहलाता है। ये कितना हो गया? 1 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 5 कितना हो गया? 10। और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल बॉक्स क्या कहलाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कहला जाएगा। तो 5 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो गया। देख रहे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? 11 और 10 का डिफरेंस 1 हो गया। और क्या क्या बतला सकता है? ये क्या क्या ज्ञात कर सकता है? अगर आपको रेट फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? ये वाला जो बॉक्स में जो स्थित होता है, जो भाग जो होगा यहाँ पर कितना है? 1 है तो 1 लिख दिए। और ये किसका है? तो यहाँ पर से लिखा जाता है। इसी का रेट जो है यहाँ पर लिखा जाता है, तो जिसका पार्ट होता है उसको नीचे लिख देते हैं। यह क्या हो गया? 1/5 हो गया, रेट निकल जाएगा। पुनः फिर समझेंगे रेट कैसे ज्ञात होगा। यहाँ जो डिफरेंस हम जो लिख पाते हैं, यहाँ पर जो एक बॉक्स जो होता है इसी का किसका ये लिखाता है? तो इसी का जो है यहाँ पर लिखा होता है। 5 का 1/5 भाग कितना हुआ? 1 होता है। इसीलिए जब भी रेट ज्ञात करना हो बॉक्स मेथड से तो यहाँ पार्ट में जो होगा उसको अंश में लिखेंगे और यहाँ पर जो होगा उसको हर में लिखेंगे। 1/5 का मतलब कितना हो जाता है? 20% हो जाता है। अब यहाँ से प्रिंसिपल भी पता कर सकते हैं। कैसे? रेट क्या इसे लिखे? तो 1 लिखे, अंश में लिख दिए। और हर में क्या लिखना है? इसी का, क्योंकि जिस पहले वर्ष का जितना आपका इंटरेस्ट लगा हुआ है उसी का दूसरे वर्ष का जो होगा वह पहले वर्ष का 20% लिखते हैं। तो पहले वर्ष का रेट कितना हो गया? 1/5 था, 5 हो गया। इतना बराबर जो होगा पहले वर्ष का कितना है? रेट
5 है, ये प्रिंसिपल ज्ञात करवाएगा, ये प्रिंसिपल ज्ञात करवाएगा, अर्थात 5 कितना हो जाएगा 25 हो गया, 5 हो गया, 25 जो आ गया प्रिंसिपल आ गया। तो यहाँ से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं आप, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे वर्ष का ज्ञात कर सकते हैं, डिफरेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया और रेट हो गया। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और सिंपल इंटरेस्ट 7। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस ढंग से कि रेट 12.5% है, टाइम 2 वर्ष है, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 90 रुपया दिया हुआ है, रियल में 90 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। 2 वर्ष का CI ज्ञात करना है, 2 वर्ष का CI ज्ञात करना है। दूसरा में जो ज्ञात करना है डिफरेंस ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, आइए बात को समझते हैं। और ज्ञात करना है प्रिंसिपल ज्ञात करना है, P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब हो गया मूलधन ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, यह भी ज्ञात करना है। और चौथा में जो है और ज्ञात किया जा सकता है, 2 वर्ष का हो गया और फिर सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है। तो आइए 4 क्वेश्चन का हम जवाब इस बॉक्स मेथड से समझने का प्रयास करते हैं। बॉक्स मेथड देखिए कौन सा दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो 2 वर्ष का हो गया तो निश्चित रूप से पहला बॉक्स हो गया सिंपल इंटरेस्ट, इसके नीचे आ गया वह दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। पहले वर्ष पर भी इंटरेस्ट लगता है इसलिए एक बॉक्स और आ गया, तो 2 वर्ष का टोटल यह बॉक्स बन गया है। 12.5% का मीनिंग जो होता है 1/8 होता है। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। जब प्रिंसिपल पता ना हो तो प्रिंसिपल मान लेंगे, जब प्रिंसिपल पता ना होगा तो प्रिंसिपल मान लेते हैं। और वो कैसे मान लेते हैं, नीचे में रेट का नीचे में जो होता है वह प्रिंसिपल होता है। तो 2 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना हो गया, 64 हो गया। इसी 64 का 12.5% या 1/8 कहिए, 64 का 1/8 कहिए या 12.5% बोले, एक ही है। 64 का 1/8 कितना होता है, 8 होता है। 64 का 1/8 क्या होगा, वो 8 होता है। तो पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 8 यूनिट आया, या पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना है, 8 ही है। अब दूसरे वर्ष में ये जो बॉक्स है वो सिंपल इंटरेस्ट का है, तो हर वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। तो ये 8 है तो ये भी कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर जो लिखा जाता है वह क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा जाता है वह पहले वर्ष का जितना इंटरेस्ट लगा था तो 8 लगा था, इसका रेट कितना है, 1/8। तो 8 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो 8 का 1/8 या 8 का 12.5% 1 हो गया। अब रियल में देखिए दिले है क्या है, रियल में है दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 90 रुपया है। दूसरे वर्ष कौन सा कहलाता है, ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों मिलकर क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे वर्ष का कहलाता है। 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का होता है। तो 8 1 कितना हो गया, 9 हो गया, दूसरे वर्ष का हो गया। दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 9 यूनिट है और रियल में कितना है, 90 रुपया है। तो रियल चीज को राइट साइड में लिखा जाता है और रेशियो पार्ट को लेफ्ट में लिखा जाता है। दोनों को इक्वल कर देते हैं क्योंकि दोनों दूसरे वर्ष का ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं 90/9, अर्थात कितना हो गया, ये 10
क्या हो गया, 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 10 आ गया। तब पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो देखिएगा रेशियो में कितना आ रहा है, 2 वर्ष का कहता था 8 8 16 आ 1 17 हो रहा है। तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 10, 1 यूनिट का मान 10, तो 2 वर्ष का हो रहा है 8 8 16 1 17 यूनिट आ रहा है 2 वर्ष का। तो 17 दहें के कितना हो गया, 170 रुपया क्या हो गया, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। 17 कहाँ से आया, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 8 8 16 1 17 टोटल बॉक्स कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का होता है। तो 16 1 17 हो गया। दूसरा सवाल क्या था कि प्रिंसिपल पता कीजिए, 1 यूनिट का मान 10 है, 1 यूनिट का मान 10 है, प्रिंसिपल पता करना था। प्रिंसिपल कितना माना हुआ है, 64 माना हुआ है, तो 64 से गुना कर देंगे तो ये 640 हो गया। तीसरा वर्ष में क्या है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 640 रुपया हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट में जो है वह डिफरेंस ज्ञात करना था, डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस। तो 1 यूनिट का मान जो है 10 आया है, 1 यूनिट का मान 10 है, वह डिफरेंस कितना यहाँ पर है, तो 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो ये 10 रुपया जो हो गया वह कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हो गया। तीसरा, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा भी खत्म हो गया। और चौथा क्वेश्चन का आंसर जो होगा 2 वर्ष का SI ज्ञात करना है। तो 1 यूनिट का मान 10 है, 1 यूनिट का मान 10 है, तो 2 वर्ष का SI कितना होगा, बॉक्स में देखिए 8 8 16 क्या हो रहा है, 2 वर्ष का SI है। 1 यूनिट का मान 10, तो 16 यूनिट का मान कितना हो गया, 160 रुपया हो चुका है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10% का मतलब 1/10 है, तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा वह 10 के पावर 3 हो जाएगा, अर्थात 1000 हो जाएगा, 1000 ये आ गया है। अब देखिए बॉक्स देखते हैं, पहला वर्ष का बॉक्स, पहला वर्ष का बॉक्स पता है ये हो गया। दूसरा वर्ष का बॉक्स ये भी सिंपल इंटरेस्ट का कहा गया, पहला वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट, सामने नीचे जितने भी आएंगे सारे के सारे सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये तीसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है। ऊपर से जितने भी बॉक्स बनते जाएंगे सब के सब सिंपल इंटरेस्ट का होता है। तो ये बात समझ में आ चुकी है। और 2 वर्ष तक तो आप जाने थे कि यहाँ तक होता है, यहाँ तक लिखा पाता है। क्यों लिखाता है, क्योंकि इस पर भी इंटरेस्ट लगाकर यहाँ पर लिखा जाता है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट लिखा जाएगा, यहाँ पर जो इंटरेस्ट लिखा जाएगा यहाँ पर का होगा, पहले वर्ष का ये भी इंटरेस्ट लगा हुआ है, यह भी इंटरेस्ट लगा हुआ है। यहाँ पर का इंटरेस्ट जो होगा यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर का इंटरेस्ट जो है यहाँ पर लिखेंगे। फिर से बात को गौर से समझेंगे कौन बॉक्स में क्या लिखा जाएगा। ये तो पता चल गया कि यहाँ पर जो होता है यहाँ पर का इंटरेस्ट लिखा जाता है, लेकिन ये जो बॉक्स बन पाता है तीसरा वर्ष में जब आता है तो इसमें जो इंटरेस्ट है उस पर लगेगा, इसका इंटरेस्ट जो है इस पर भी इंटरेस्ट लिखा है, दोनों मिलकर यहाँ पर लिखा जाता है। इसमें और इसमें का दोनों जुटकर यहाँ पर लिखा जाता है, तो लग गया। इस पर भी इंटरेस्ट हो गया, इस पर भी इंटरेस्ट हो चुका है, लेकिन इस पर अभी इंटरेस्ट लगा नहीं है। तो ये जो बॉक्स जो होता है, ये जो बॉक्स होता है इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इस पर इंटरेस्ट लग पाता है। तो पहले वर्ष में इंटरेस्ट के ऊपर जितना इंटरेस्ट होता है सब के सब कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लिखा जाता है। फिर से बात को समझिए कि इस बॉक्स में क्या लिखा जाएगा। ये बॉक्स जो हो जाएगा आपका कौन कौन सा, ये हो गया जो पहला वर्ष का जो है और ये दूसरा वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं, ये दोनों जो है दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया जाता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिख दिया जाता है। और जबकि इसमें कौन सा होगा, खाली पहले वर्ष वाला इंटरेस्ट का इंटरेस्ट यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट आया इसका इंटरेस्ट यहाँ पर लिखते हैं। यानी हर वर्ष का इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है। शुरू में हो सकता है परेशानी लग सकता है समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो बहुत आसान बना देता है। आइए हम इस बॉक्स को में फिलअप करते हैं, बातों को करते हैं फिलअप करते हैं समझ के।
तो 1000 का 10% कितना होता है? तो 100 होता है। 1000 का 10% 100 होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट है तो हर जगह 100 ही होगा, हर जगह 100 ही होगा। अब देखिएगा इसमें कहाँ से लिखते हैं, तो पहले वर्ष का इंटरेस्ट को यहाँ पर लिखा जाता है, तो 100 का 10% से 100 का 10% के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाता है। ये 10 हो गया। अब इस बॉक्स में कहाँ क्या लिखते हैं? इस बॉक्स में क्या लिखते हैं? तो यहाँ पर वाला 100 का 10%, 100 का 10% कितना होता है? तो 10 हो गया। ये 100 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया। और फिर यहाँ पर जो आता है उसका भी रेट यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया। टोटल मिलके कितना हो गया? 20 हो चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स में जितना मान होगा, इस बॉक्स में जितना मान होगा उसका डबल यहाँ पर हो जाएगा। फिर से बात को समझेंगे, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बॉक्स में जितना अमाउंट रहेगा उसका जस्ट डबल नीचे हो जाएगा। ये कैसे होता है, ये क्यों हो पाता है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर इक्वल अगर से समान रूप से रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, तब ऐसा होगा। समान रूप से जितना इसमें है इतना उसमें रहेगा, तब तक यह दुगना होते रहेगा। और जब ये सिंपल इंटरेस्ट पहला वर्ष का और दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस होगा, तब ऐसा दुगना नहीं होगा। पुनः बात को रिपीट कर रहे हैं, ये दुगना तब तक होते रहेगा और जब तक दोनों अमाउंट यहाँ पर सेम रहेगा तब होगा। अगर सेम है तो जस्ट इसका दुगना हो जाता है। बारी बार से निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि यह यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो है कहाँ का लिखा जाता है, तो ये 100 का 10% 10 हो गया। इस 100 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया। तो क्या हुआ? इस पर भी इंटरेस्ट लग चुका है, इस पर भी इंटरेस्ट लग चुका है, इस पर अभी इंटरेस्ट नहीं लगा है। तो 10 का भी 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, तो 10 का 10% कितना होता है? 1 हो गया। यही टोटल क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्ष का बात करेंगे तो 100 100 300, इधर 10 20 30 1 31 331 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3 वर्ष का। अगर 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बात करेंगे तो इस सीधा वाला लाइन जो है सिंपल इंटरेस्ट है, तो 300 हो गया। डिफरेंस की बात बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट का बॉक्स को छोड़कर इधर जितने भी बॉक्स है सब के सब क्या कहलाता है? डिफरेंस कहलाता है। ये वाला जो है, ये बॉक्स जितना पार्ट देख पा रहे हैं, ये पार्ट जितना देख पा रहे हैं, ये सब के सब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। अर्थात 10 और 20 कितना हो गया? 30 1 31 31 जो आ गया वह कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ चुका है। तो या दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें जाए, सिर्फ दूसरे वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए 100 और 10 कितना हो गया? 110 हो गया। अगर सिर्फ तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है, सिर्फ तीसरे वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है, तो ये वाला लाइन होगा। यहाँ से जितना देख पा रहे हैं सारे के सारे, यहाँ से जितना देख पाए तीसरे वर्ष का हो जाएगा, यानी कि 100 और 20 और 1 121 यूनिट जो है तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको पता ही हो गया कि यही वाला पहला वाला का सिंपल इंटरेस्ट और पहला वाला का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम हो जाता है। तो हर वर्ष हर बॉक्स कुछ न कुछ बताते रहता है। क्यों लिखा जाता है, काहे से लिखा जाता है, ये जानना जरूरी है। तो 3 वर्ष का जब होता है तो कितने बॉक्स बन जाते हैं? 5 बन जाता है। ऐसा याद नहीं करना कि 5 गो बॉक्स बनता है। क्यों बन पाता है ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता होता है, क्योंकि प्रिंसिपल 15% का मतलब होता है 3/20 होता है। तो रेट जो हो जाएगा वह कितना होगा? 20 का क्यू कर देंगे। 20 का क्यू, क्यों? 3 वर्ष है तो 20 का क्यू होगा। ऐसा ना कि ई 3 देखकर क्यू किया गया है, नहीं, 3 वर्ष है इसीलिए नीचे में क्या होता है? हर में प्रिंसिपल होता है, तो 20 के पावर 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 8000 हो चुका है। अब आइए बात को समझते हैं बॉक्स को। तो पहले वर्ष का ये बॉक्स निकल गया, पहले वर्ष का बॉक्स है, ये दूसरे वर्ष का बॉक्स हो गया, ये दूसरे वर्ष का बॉक्स हो गया। अब फिर देखते हैं यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इसी का डबल नीचे में लिख पाते हैं। आइए अब हर बॉक्स में बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है।
तो 8,000 प्रिंसिपल आ गया था, नहीं प्रिंसिपल, लेकिन मान लिया रेट के आधार पर हर में 15% का मतलब 3/20 हुआ। 20 के पावर 3 किए, क्योंकि 3 वर्ष था इसीलिए 3 किए, तो 8,000 हो गया। 8,000 का 15% निकालिएगा या 3/20 करेंगे तो बात एक ही है। तो 8,000 का 3/20 कर दिए, चाहे 15% कहे, एक ही चीज है। काटने में सुविधा है, इसलिए आप आराम से इसको कर सकते हैं। 400 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1200 रुपया क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट है। हर वर्ष सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का समान है, इसलिए यहाँ 1200 होगा, तो यहाँ पर भी 1200 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो होगा पहले वर्ष का इंटरेस्ट जो होगा वह 1200 है, तो 1200 पर कितना लगेगा, 3/20 होगा। 3/20 का मतलब समझ रहे हैं, ये 0 0 कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 60 तिया कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 60 तिया 180 होगा, क्यों, क्योंकि 1200 का 15% का मतलब 3/20 हो गया, ये हो गया, ये 60 हो गया, 60 तिया 180 होता है। अब इस बॉक्स में कहाँ वाला लिखा जाता है, तो इस बॉक्स में जो है 1200 का 3/20 15% लिखेंगे तो 180 होगा, फिर 1200 का फिर 15% लिखेंगे तो 180 होगा, तो 180 कितना होता है, 360 होता है। तो यही बताया था कि यहाँ का डबल नीचे लिख देते हैं, यहाँ का नीचे डबल लिख दिए तो 360 हो गया। 180 का दुगना कितना हो गया, 360 हो गया। और यहाँ पर इंटरेस्ट जो लिखते हैं 180 वाला लिखेंगे, 180 का कितना भाई, तो 3/20 हो गया। 180 का 3/20 मतलब 15% होता है, ये 900 हो गया, ये 27 यूनिट हो गया। तो ये सारा बॉक्स क्या हो गया, फिलअप हो चुका है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्ष का बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, और एग्जांपल देकर समझते हैं। बड़ी ये 3 वर्ष का है, 5% रेट से है, बॉक्स बनाते हैं। 5% का मतलब होता है 1/20, तो प्रिंसिपल तो पहले बन जाएगा, 20 का कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। 20 का क्यू कितना हो जाता है, तो 8,000 हो गया। अब बॉक्स बनाते हैं, पहला वर्ष का बॉक्स बनाएंगे। 8,000 का 5% निकालिए या 1/20 निकालिए, एक ही चीज़ है। 8,000 का 1/20 करेंगे तो वह 400 हो जाएगा। ये पहला बॉक्स पहला वर्ष का है, ये दूसरा वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, ये तीसरा वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हर जगह इक्वल होता है, ये हो गया है। पहले वर्ष पर इंटरेस्ट जो है 400 है, तो 400 का 5% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। 400 का ये 5% जो है या 1/20 कहिएगा तो वह कितना होगा, 20 होगा। और नीचे जो होता है इसका जस्ट डबल लिख देते हैं, डबल आने के 20 का दुगना कितना हो गया, 40 हो गया। ये 40 कहाँ कैसे आता है, ये तो हो गया कि ठीक है दोनों समान है तब दुगना कर देते हैं, लेकिन लिखा कहाँ से जाता है, इस 400 का भी 5%, इस 400 का 5%, 400 400 800 का 5% कितना होता है, 40 होता है। अब देखिए इस पर भी इंटरेस्ट, इस पर भी इंटरेस्ट लग गया है। अब लेकिन इस 20 रुपया पर इंटरेस्ट नहीं लगा है, 20 रुपया पर भी इंटरेस्ट लगेगा। हर वर्ष पर इंटरेस्ट लगता है, हर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो 20 का 5% जो होता है वह कितना होगा, तो 1 होगा। या 20 का 1/20 कितना होता है, 1 होता है। पूरा का पूरा क्या हो गया, पार्ट क्लियर हो चुका है कि किस बॉक्स में क्या कहलाता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस की बात किया जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस की बात किया जाए तो 20 और 20 कितना, 20 और 40 60, एक कितना हो गया, 61 हो गया। एक कितना आ रहा है, 61 आ जा रहा है। तो बात को समझेंगे कि डिफरेंस होता है। और नीचे जो है प्रिंसिपल जरा देखेंगे, प्रिंसिपल हो गया, नीचे प्रिंसिपल ऊपर डिफरेंस, ऊपर में डिफरेंस नीचे में प्रिंसिपल। तो ये कैसे पार्ट समझ में आना चाहिए, देखिएगा रेट जो होता है कैसे लिखते हैं इसको, इस ढंग से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3R,
क्या लिखेंगे 3r+1 और r³ हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए सिर्फ लिखा हुआ है, 3 वर्ष का ये लिखा हुआ प्रिंसिपल और डिफरेंस के बीच का रिलेशन है। कैसे आ पाता है, ये जो है कोई भी रेट जो होता है यहाँ पर, जैसे 5 r बराबर जो है 5%, 5% का मतलब हो गया 1/20, 1/20 है। तो यही जो पार्ट जो लिखा हुआ है यही 1/r, यही जो होता है ये प्रिंसिपल जो बन जाता है r³ हो जाता है। यानी कि r का मान 20 है तो 20 × 60 1 61 हो गया, 20 × 60 है 1 61 हो गया। अब फिर नीचे कितना है 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 हो गया। ये तब काम करेगा जब डिफरेंस और प्रिंसिपल आपको दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा या रेट फाइंड आउट करना रहता है तो इसका बहुत यूज कर पाते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आप बॉक्स मेथड को समझ पाए होंगे।